everyone, welcome or welcome back. So today we are going to talk about crystallization. ठीक है, कैसे हम सॉलिड को, प्योर सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन में से। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताने दो कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्रिस्टल बेटा एक सॉलिड है जो बनता है आपके पार्टिकल से। अगर आप उनको रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज करोगे तो दैट इज़ अ क्रिस्टल. सो क्रिस्टल इज़ अ सॉलिड दैट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल अरेंज्ड इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है विच इज़ ब्लू इन कलर, ऑलवेज रिमेंबर द कलर. फेरस सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर. क्वार्ट्स बेटा आपका नेचुरल क्रिस्टल होता है, नेचुरली अकरिंग. तो क्वार्ट्स आपका ये है ब्यूटीफुल क्रिस्टल. और आपके ना एनसीईआरटी में एक चीज़ मेंशन्ड है जहाँ पे उन्होंने ये बात बोली है कि नेचुरली अकरिंग कौन सी केव है जहाँ पे हमें नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल के डिपॉजिट्स मिलते हैं. तो आपका आंसर होना चाहिए मॉसमाई केव इन सोहरा चेरापूंजी. ठीक हो गया. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द प्रिंसिपल. देखो प्रिंसिपल आपका क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करूँ. मैंने मान लिया रूम टेम्परेचर पे कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व किया पानी में. ठीक है, तो कुछ अमाउंट तक वो डिज़ोल्व होगा. एक टाइम ऐसा आएगा जब वो उसमें फर्दर सॉल्यूट आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया, सैचुरेटेड बन गया. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएंगे. सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ती है ना बेटे, तो हम सैचुरेटेड सोल्यूशन से अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जहाँ पे हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं. अब टेम्परेचर बढ़ाया तो और सॉल्यूट ऐड कर दिया, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब मैं उसे ठंडा करने रखूँगी ताकि मेरे क्रिस्टल्स बन के आए, तो जब मैं उसे ठंडा करने रखूँगी तो क्या होगा ना, अब वो वापस कम टेम्परेचर पे आ गया है. तो जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो प्योर फॉर्म में हमारा क्रिस्टल की फॉर्म में निकलने लग जाएगा. सो दिस इज़ इट. बस यही आपका क्रिस्टलाइजेशन होता है. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्युबिलिटीज़. और जो सॉल्यूट आपका मोर सॉल्युबल होता है हॉट लिक्विड में, जब कोल्ड लिक्विड पर आप उसको ला के रखते हो, सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो आप बेसिकली क्रिस्टल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, आप एक क्रूड सैंपल ले रहे हैं, यानी कि इम्प्योर सैंपल ले रहे हैं, उसको आप डिज़ोल्व कर रहे हैं सूटेबल सॉल्वेंट में. हमेशा याद रखिए आपको सॉल्वेंट जो है वो ऐसा लेना है जिसमें वो पर्टिकुलर सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा. ठीक है, अगर वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो आप उसका सोल्यूशन बनाएंगे कैसे, समझ गए. उसके बाद आप आइए और बनाइए उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे नो मोर सॉल्यूट कैन बी फर्दर डिजॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं कि आप आके कह रहे हैं कि मैम मैंने तो टेम्परेचर बढ़ाया और सॉल्यूट डाल दे रहा हूँ. एट अ फिक्स टेम्परेचर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व. उसके बाद आइए फिर देखिए, फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन. आप हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, उससे क्या होगा, आपकी इम्प्योरिटीज़ जितनी भी हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, उसमें से रिमूव हो जाएंगी. उसके बाद आपने उसको रख देना है अनडिस्टर्ब, एकदम तमीज़ से, बिना उसे डिस्टर्ब करे आप उसे छोड़ दीजिए. आप चाहें तो उसे वाटर बाथ पे रख लीजिए और उसे कूल करने के लिए छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब. तो आपको बहुत सुंदर क्रिस्टल्स मिलेंगे. ठीक है, अब आपकी ये जो एक्टिविटी है एनसीईआरटी में गिवन है, ये वाली, हाउ टू प्रिपेयर द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है, तो हमें बेसिकली बीकर लेना है. बीकर में हमने कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व कर दिया. ठीक है, अब कॉपर सल्फेट को हम डालेंगे, कुछ फिक्स्ड अमाउंट हमारा डिज़ोल्व हो जाएगा एट नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे. फिर हमने क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं. हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो हाइड्रोलिसिस की जो रिएक्शन है या फिर कोई भी अनवांटेड रिएक्शन, अगर मैं ईजी टर्म में बोलना चाहूँ, वो ना हो. हमें क्रिस्टल बनाने हैं, हमें बस क्रिस्टल्स ऑब्टेन, समझ रहे हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को डिज़ोल्व कर लिया यूजिंग ग्लास रॉड. ठीक है, ये जो है इसको हम ग्लास रॉड बोलते हैं. अब हमने उसे हीट किया धीरे धीरे और हम उसका सोल्यूशन अब क्या बना रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें पानी कम होगा. समझ रहे हैं, धीरे धीरे हम उसका वाटर इवेपोरेट करवा रहे हैं, सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करवा रहे हैं. कॉन्सेंट्रेट करवाने के बाद हम हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर आउट कर लेंगे ताकि हमारी क्या हो जाए, इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाए. एक बार हमने सॉल्यूशन फिल्टर आउट कर लिया, फिर हम उसे छोड़ देंगे, हम उसको अनडिस्टर्ब रख देंगे या फिर हम वाटर बाथ में आइस डाल के उसको छोड़ देंगे. अगर हमें जल्दी क्रिस्टल चाहिए तो हम कूलिंग बढ़ा सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज उसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ के चले जाएं तो आपको क्या मिलेंगे, सुंदर क्रिस्टल्स मिलेंगे. किसके, कॉपर सल्फेट के, जो कि कौन से कलर के होते हैं, ब्लू कलर के. सिमिलरली आप इसी प्रोसीजर से बाकी क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं और आप सॉल्यूशन में से प्योर सॉलिड को सेपरेट आउट कर सकते हैं. समझ रहे हैं. सो दिस इज़ इट फॉर क्रिस्टलाइजेशन. होप यू ऑल लाइक्ड इट.